हायरिंग कर रहे हैं और कैंडिडेट अगर विड्रॉल कर लेता है, बीच में से कह देता है कि मैं आपको ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, रिस्पॉन्ड करता है, जॉब ऑफर रिजेक्ट कर देता है, तो यार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है। ऐसा लगता है यार बस कितना टाइम हमने इस पे स्पेंड करा, काश पहले पता लग गया होता कि ये कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर कैंडिडेट आपको बता रहा है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें क्या क्या करना है, वो बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे रिक्रूटमेंट के किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर ये एक रियल लाइफ सिचुएशन भी है। यस, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है ना कि हम किसी कैंडिडेट को टैप कर रहे हैं, स्टार्टिंग से एंड तक आ चुके हैं और फिर उसने रिजेक्ट कर दिया हमारा जॉब ऑफर। तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है, ये हमसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है एज अ क्वेश्चन। तो दोनों ही तरह से हमें इसे कैसे हैंडल करना है और कैसे आंसर करना है, ये अगर आप सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत टाइम बाद फाइनली हम एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत बार आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में अगेन एंड अगेन पूछा है, वैसे मैं बहुत बार रिप्लाई कर चुकी हूँ हम क्या क्या कर सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आंसर नहीं कराए। तो चलिए आज इसको आंसर करते हैं साथ में मिलकर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको करनी जरूरी है अगर कैंडिडेट अपना जॉब ऑफर रिजेक्ट करता है, मतलब हमने उसे जॉब ऑफर दिया है और वो कहता है कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना है, विड्रॉल कर लेता है। कोई भी केस हो सकता है, ये किसी भी समय वो विड्रॉ कर सकता है, मतलब फाइनली वो हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो ऐसी कौन सी 5 चीजें जो हमें करनी है। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लैक करते हैं, बहुत सारे लोग लैक करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो है रिस्पॉन्ड वेल। जैसे ही हमें लगता है कि यार कैंडिडेट हमें ज्वाइन नहीं करने वाला है, एक तो हमें इरिटेशन हो जाती है, हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं, हम रूड भी फील करते हैं, अंदर से भी हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार इतना टाइम लगाया और बस ये कैंडिडेट करने ही वाला था ज्वाइन और पता नहीं भगवान जाने क्या हो गया इसको, विद गॉड्स ग्रेस हम नहीं कर पाएंगे मतलब ये नहीं हो पाया, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोफेशनली आंसर करना है। हो सकता है वो हमें मेल पे रिस्पॉन्ड करे, हो सकता है वो हमें कॉल पे रिस्पॉन्ड करे। हमें ध्यान रखना है कि वो एक अकेला कैंडिडेट नहीं है दुनिया में, राइट। अगर आप इस चीज को सोच के चलेंगे ना तो आप हमेशा प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक, यू हैव टू रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली, थैंक देम कि उन्होंने आपको इंटीमेशन दिया है, एंड टेल अबाउट योर डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। मतलब आप ये जरूर मेंशन कर दें कि हम लोग अगर ज्वाइन करते तो उन्होंने क्या लूज किया है। थोड़ा सा आप उसको बता सकते हैं कि आई वॉज लुकिंग फॉर, वी वर लुकिंग फॉर, आवर कंपनी वर लुकिंग फॉर दिस विद यू, राइट। 5 years में ये हो सकता था, हम यहाँ रीच कर सकते थे, तो ये प्लानिंग थी और ये हमने डिस्कस भी किया था। अगर 5 years का कोई प्लान नहीं है तो भी आप जनरल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज उन्हें बता सकते हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद क्या क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है, राइट। एंड विश देम गुड लक, ये बहुत जरूरी है। बहुत ही पॉजिटिव नोट से छोड़िए, बिकॉज वी नेवर नो वो कम बैक कब हो जाएगा, हमारा कैंडिडेट फिलअप नहीं हो पाए और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसने मना करा है, मतलब यही जो सेम कैंडिडेट है इसने मना करा है, इसका भी आगे कहीं ज्वाइनिंग ना हो, तो हो सकता है ये हमें बाद में रिवर्ट करे। अगर हम एटीट्यूड अच्छा रखेंगे वो तभी हमें रिवर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज उसे लगेगा कि यार अब मैं किस फेस से जाऊं, किस फेस से फेस करूं, बिकॉज पहले भी जब मैंने अपनी बात बताई थी तो उन्होंने बहुत ही रूडली रिएक्ट किया था। ओके, सो वो हमें स्कोप छोड़ना है। एंड फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो, अगर कोई मना कर रहा है, कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो इट्स गुड कि वो आज मना करते रादर देन 2-3-4 महीने बाद वो अपने आप मना करे, खुद से या तो चला जाए, कोई एक्सक्यूज दे दे या कुछ भी करे। और अगर किसी की इच्छा नहीं है तो आप उसे बिना इच्छा के ज्वाइन नहीं करवा सकते, राइट। सो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, रिस्पॉन्ड करे वेल। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑफर। नाउ ये जो सेकेंड ऑफर है इसके लिए आपके पास प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए कंपनी की या अपने सीनियर्स की। ओके, आप सेकेंड ऑफर कर सकते हैं उसे, मतलब ये हो सकता है कि आप कोई डिफरेंट रोल ऑफर कर दें या फिर कोई सीनियर पोजीशन ऑफर कर दें, या फिर आप फ्यूचर रोल के लिए भी कमिट कर सकते हैं अगर ये आपके दायरे में आता है। ये बहुत ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी उठा के आप ऑफर कर दें, नहीं तो अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। कंपनी के आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक कैंडिडेट है, एक्सेप्शनल कैंडिडेट था या फिर एक्सेप्शनल भी नहीं था, आपने सोचा हुआ था यार इसको भी यहाँ ज्वाइन कराएंगे, 1-2 साल बाद इसे प्रमोट कर देंगे, कैंडिडेट अच्छा है, चलो अभी यहाँ ज्वाइन करा लेते हैं। अगर ऐसा स्कोप है कि आप उसको अभी सीनियर पोजीशन दे सकते थे और अभी आपने नहीं दी थी,
फाइन, और ये स्कोप है आपके पास तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, कंपनी और अपने सीनियर्स की परमिशन के बाद ही ऐसा कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हर एक में आपने एकदम से बात हुई, आपके पास अथॉरिटी भी नहीं थी, आप एक एग्जेक्टिव लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं थी और आपने क्या करा, आपने उसको ऑफर कर दिया और फिर बस गड़बड़ हो गई, राइट। सो जरूर ऑफर करने से पहले ये देख लें, दो चीजें मैंने बताई हैं, या तो कोई फ्यूचर रोल आप कह सकते हैं कि कुछ समय बाद, या फिर आप डिफरेंट प्रोफाइल ऑफर कर सकते हैं, या फिर सीनियर रोल प्रोफाइल कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज आस्क रीजन या फिर फीडबैक, बहुत जरूरी है, कैंडिडेट एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम कहाँ आई भाई, कहाँ, क्यों क्यों छोड़ रहे हो, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपना एक्सपीरियंस, अपना जो प्रोसेस है उसको चेंज कर सके, हमें कैंडिडेट का एक्सपीरियंस पता चल जाए। आई होप सो कैंडिडेट एक्सपीरियंस के बारे में आप जानते होंगे, जो स्टार्ट से एंड तक हमने कैंडिडेट के साथ किया है, मतलब जो हमारा प्रोसेस था, जो उसने ऑब्जर्व किया, राइट। सो ये जरूर फीडबैक में लें, रीजन पूछने की कोशिश करें, जेन्युइनली रीजन पूछे, ऐसा ना हो कि एकदम से रेंडमली आप इस तरीके से कमेंट करते हुए पूछे रीजन के, वो जेन्युइन ना बताए। वैसे ऐसा होता है कि 50-50% चांसेस है कि वो एक्चुअल रीजन आपको बताएं या ना बताएं। बहुत बार ऐसा होगा कि अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसे कोई अच्छा ऑफर मिल गया होगा सिर्फ सैलरी की वजह से, ब्रांड की वजह से नहीं, सिर्फ सैलरी की वजह से, तो वो आपको बता भी सकता है कि भाई आपका ब्रांड तो है, लेकिन वहां मुझे पैकेज अच्छा मिल रहा है, तो अगर आपके पास है अपॉर्चुनिटी, मतलब आप मुझे दे सकते हैं ज्यादा पैकेज, तो मैं आपके यहाँ भी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वो चीज वो तभी बताएगा जब आपका वो सारा पीछे से अच्छा होगा, मतलब आपके पूछने का वे अच्छा होगा, रिस्पॉन्ड आपने अच्छा किया होगा, प्रोफेशनली बात की होगी, वो चीज तभी पता चलेगी। और अगर पैकेज की बात है, थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो फिर हमें वो बात पता चल जाएगी और फिर वो कैंडिडेट हमें मिल भी सकता है। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कैंडिडेट ने जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ जो मैं बीच बीच में आपको चीजें बता रही हूँ, उसमें स्कोप है कि वो कैंडिडेट वापस भी आ सकता है, तो वो भी चीजें ध्यान रखिए। बिल्कुल खाली ये आंसर नहीं है कि बस उसने रिजेक्ट कर दिया, अब हमें क्या करना है। ओके, रिजेक्ट कर दिया और हमारे पास कुछ कुछ चांसेस हैं, हम बीच में ले सकते हैं चांसेस अच्छे से रिस्पॉन्ड करके कि वो वापस हमें ज्वाइन कर ले। ओके, नाउ ये जब हम रीजन ले रहे हैं या फिर फीडबैक ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, एग्रेसिव नहीं होना है, रूड नहीं होना है, और अपनी बात को अगर आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि अगर उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका वे अगेन बहुत प्रोफेशनल और अच्छा ही रखना है। ऐसा ना हो कि यार उसने कैसे कह दिया ये, उसने कैसे बोल दिया ये। वैसे तो कैंडिडेट्स भी ध्यान रखते हैं, बहुत बार कैंडिडेट्स को अगर ज्वाइन ही नहीं करना होता है और उनका होता ही ऐसा है कि यार मुझे तो बस कुछ भी कह के खत्म करना है, तो वो कुछ कह सकते हैं, बट स्टिल आप अपना प्रोफेशनलिज्म अपने साथ जरूर रखें। अब भाई सारी बात तो हो गई कि उस कैंडिडेट को तो हमने रिस्पॉन्ड कर दिया 3 पॉइंट्स में कि उसने हमें बताया और हमने क्या क्या करना था वो सब हमने कर दिया, लेकिन अब वो कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, तो भैया हम क्या करें, हमें तो कुछ ना कुछ करना है ना उस पोजीशन का। तो अब क्या करना है, अप्रोच शॉर्ट लिस्टेड या फिर रिजर्व कैंडिडेट्स। आई होप सो आप ही बनाते होंगे इस तरीके से रिजर्व या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें से आप पिक कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी उन्हें एसएमएस व्हाट्सएप सेंड करिए, क्योंकि अगर आपको अचानक से पता चला है, सब कुछ बिल्कुल फिक्स था कि हाँ भाई होने वाला है, और एकदम से पता चला कि यार कैंडिडेट हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन, आप अपनी वो लिस्ट उठाएं शॉर्ट लिस्टेड और रिजर्व कैंडिडेट्स की। अगर नहीं है तो जो आपके पास डेटा है तब तो आपको उसमें से करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन जब आपने नहीं बनाई है रिजर्व कैंडिडेट्स की लिस्ट, तो ऑब्वियसली आपको वहां से टैप करना पड़ेगा। फिर अगेन वही सोर्सिंग मेथड्स, एक्टिव जॉब सीकर, पैसिव जॉब सीकर्स के आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने वो काम किया हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट्स या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो अभी ये थे कि हमने साइड में रख दिए थे, लेस प्रायोरिटी कैंडिडेट्स थे, उनको आपको बहुत जल्दी इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, या फिर उनसे अगर इंटरव्यूज एंड ऑल सब कुछ डन था, वो नेक्स्ट थे। जैसे कि अगर हम नंबरिंग की बात करें, तो अगर हमने किसी को 10 में से 8 दिए हुए थे, तो 8 वाला हमने सिलेक्ट किया था, वो ज्वाइन नहीं कर रहे, तो 7, 6 वालों को हम अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो आपको उन्हें बहुत जल्दी अप्रोच करना है, पूछना है, कम्युनिकेट करना है। मैं हमेशा कहती हूँ जब तक हमारी जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं होती, तो आप कम्युनिकेशन जरूर रखें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से, बिल्कुल बात करते रहें, मेल सेंड करते रहें, जनरल कंपनी की चीजें उन्हें सेंड करते रहें। ऐसे ही कुछ इवेंट्स हो रहे हैं या कुछ हैपनिंग्स हो रही है, न्यू हो रही है, हायरिंग्स निकल रही हैं, वो सब आप उन्हें सेंड करते रहें, जिससे कि वो भी पाइपलाइन में बने रहें, वो अवेयर रहें कि हाँ भाई कंपनी इज एक्टिवली हायरिंग एंड कंपनी एक्टिव है अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, राइट। सो ये करना है। और 5th आ जाता है अब हमारा लास्ट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ड्रॉप आउट लिस्ट, मेक अ ड्रॉप आउट लिस्ट।
अगर वो कैंडिडेट ड्रॉप हो रहे हैं, जो कैंडिडेट ड्रॉप हो रहे हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं, उसके आगे जरूर लिखें कि व्हाट वाज द रीजन। फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट लिस्ट से ज्वाइन भी करते हैं हम। यस, आई डोंट नो आपके केसेस में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन मेरे केसेस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स थे वो इस बार नहीं, जब हम 6 मंथ्स में 3 मंथ्स में दोबारा उन पोजीशंस की हायरिंग कर रहे हैं तो हमारा सारा काम डन होता है। उस वक्त वो सच में जेन्युइनली किसी रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जेन्युइन रीजन बताया होता है और हमने वो नोट किया होता है प्रॉपर, और हमने भी उनसे प्रोफेशनली बात की होती है। तो जब हम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद दोबारा हायरिंग करते हैं तो वो लोग अप्लाई करते हैं और फिर वो कैंडिडेट्स टर्न अप भी होते हैं। यस, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे ऐसा हुआ है। फाइन, सो ड्रॉप आउट लिस्ट जरूर बनाएं। प्रॉपर ड्रॉप आउट लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए जिसपे उनकी सारी डिटेल्स हो। जैसे वो आपकी कॉलिंग रिपोर्ट होती है और उसके बाद हम एक फाइनलाइज करते हैं रिपोर्ट जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वहीं से वो सारी एक्सेल पे जो शीट है उसपे से वो पूरी रो उठानी है और एक अपनी ड्रॉप आउट लिस्ट में उसको ऐड करनी है। राइट, वहीं से उठाइए और पूरी सारी डिटेल वहां डाल दीजिए और उसके आगे जरूर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर रीजन फॉर नॉट ज्वाइनिंग लिखें। क्यों नहीं उसने हमें ज्वाइन किया था ये जरूर मेंशन करें, जिससे कि इजी रहे ट्रेस आउट करने में। उसके बाद हमारा क्या कम्युनिकेशन हुआ था वो सारी चीज लिखकर, ये ड्रॉप आउट लिस्ट बहुत हेल्प करती है। बिलीव मी, इसको जरूर मेंटेन करें। बहुत सारे सीनियर्स या बहुत सारे आपके कलीग्स कहेंगे अरे यार कैंडिडेट चला गया तो अब उसकी इतनी खबर क्या रखनी, और ऐसे कैंडिडेट्स कभी ज्वाइन नहीं करते, बट आप अपना बैकअप प्लान हमेशा रखें। फाइन, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी। आई थिंक अगर आप आए हैं यहाँ तक तो आपने क्या किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दिया होगा। यस, ऐसे हिट करना है, ठीक है। और मेरा न्यू चैनल है रेडी फॉर एसएस इंग्लिश। वैसे तो बहुत टाइम हो गया उस चैनल को, लेकिन प्लीज ट्राई, वहां भी सेशंस देखिए, यही सारे सेशंस मैं लाने वाली हूँ इंग्लिश में। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।